हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7th में बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्पीच में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि स्पीच दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो स्पीच है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला होता है प्रोनाउन संबंधी, दूसरा होता है समय और स्थान सूचक शब्द परिवर्तन और तीसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। तीनों प्रकार के परिवर्तन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाए थे। टेंस संबंधी परिवर्तन मैंने आपको दो टेबल बनवाई थी, एक तो टेंस टेबल और दूसरी बनवाई थी वर्ब टेबल। उसके बाद में बेटा हमने सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाए थे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कौन से सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं बेटा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले वाले होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। और दूसरे टाइप के जो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस दूसरे टाइप में वह है WH वर्ड, WH वर्ड से शुरू होने वाले। पहले प्रकार के सेंटेंस कौन से हो गए? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरे हो गए WH वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो कौन से होते हैं? देखो यानी कि वे प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से? वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। कौन से? वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, वो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में ना दे सके, यानी यस या नो के ना दे करके कोई अन्य शब्द जिनका उत्तर होता है उनकी शुरुआत किससे करते हैं? हम WH वर्ड से करते हैं। आगे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनके नियम हम लिखेंगे। अभी कुछ नहीं होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन है उन पर ध्यान देना हमें। रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन किस प्रकार से किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार से किए जाते हैं वह हमें ध्यान देना है। देखो सबसे पहले हमें जो सेंटेंस में से या से टू दे रखा है, क्या से या से टू दिया हुआ होता है उसे हम चेंज करते हैं। बेटा ये तो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में से कैसे बदलते हैं? से या से टू को बदलते हैं बेटा आस्क में। किस में बदलते हैं? से या से टू को बदलेंगे आस्क में। और यदि आपको दे रखा है सैड या सैड टू, सैड या सैड टू को बदलते हैं बेटा हम आस्क्ड में। किस में बदलेंगे? सैड या सैड टू को बदलते हैं आस्क्ड में। यदि बिल से या विल से टू इनको बदलते हैं बेटा हम बिलो आस्क में। किस में बदलेंगे? विल आस्क में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन। तो ये आपने उतार लिया, आप इसको लिख सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन निम्नानुसार किया जाता है और इसको उतार लेना है। चलो मैं ही लिख देता हूँ इसको आपके लिए। प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन निम्नानुसार किया जाता है। और निम्नानुसार का कैसे? ये जो टेबल मैंने बनाई है इस टेबल को आपको उतार लेना। एक साइड में डायरेक्ट स्पीच, एक साइड में इनडायरेक्ट स्पीच, और ऐसे इसको उतार लेना है। निम्नानुसार किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। आगे आपको लिखना है बेटा कि प्रश्नवाचक वाक्यों में
सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय संयोजक के रूप में, संयोजक मतलब कनेक्टिव, कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर, कोई सा भी लगा दीजिए आप दोनों में से, कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लिखना है बेटा हमें WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में, WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक, WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में संयोजक के रूप में, संयोजक के रूप में उसी WH वर्ड, उसी WH वर्ड को काम में लिया जाता है। हाँ, WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों संयोजक के रूप में उसी WH वर्ड को काम में लिया जाता है, ठीक है, यानी उसी WH वर्ड को संयोजक के रूप में लगाया जाता है। आगे हम बात करते हैं बेटा शेष वाक्य को साधारण, किसकी तरह, साधारण वाक्यों की तरह बनाते हैं। और एक लाइन और लिख देनी है बेटा इसमें, बाकी सभी नियम पूर्ववत हैं, बाकी सभी नियम पूर्ववत हैं, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस में नियम थे वही नियम है शेष सभी। अब हम एग्जाम्पल में इसे पढ़ेंगे। ये जो नियम है मैंने अभी आपको जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के नियम है वह सभी मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से जो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होते हैं उनमें संयोजक के रूप में किसका यूज करते हैं बेटा, इफ या वेदर का यूज करते हैं। और जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं उनमें संयोजक के रूप में उन्हीं WH वर्ड को काम में लिया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको भी एक और नियम लिखाया था कि शेष वाक्य को साधारण वाक्य की तरह बनाते हैं, और जब साधारण वाक्य की तरह सेंटेंस को बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, स्वाभाविक है भाई। जब वाक्य साधारण वाक्य की तरह बन रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो स्वतः ही हट जाएगा, और जब प्रश्नवाचक वाक्य हट जाएगा तो प्रश्नवाचक जो शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, प्रश्नवाचक चिन्ह जब हट जाएगा तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, साधारण सेंटेंस बन जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी, क्या कहा उसने मुझसे, आर यू रेडी टू गो विद मी। इस सेंटेंस को बेटा चेंज करना है, क्या आप मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो। देखो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है,
आर एस का सेंटेंस जो है किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और इतना परिवर्तन तो आपको आता है। सेट टू को किस में बदलेंगे बेटा, आस्क्ड में बदलेंगे। ही आस्क्ड मी। बताओ इनको जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आर वी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में किसका यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे बेटा, इफ का या वेदर का। हम इफ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ। अब देखो मैंने अभी बताया कि वाक्य को किसकी तरह बनाते हैं, साधारण वाक्य की तरह बनाते हैं। किसकी तरह बनाएंगे, साधारण वाक्य की तरह बनाएंगे। तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलते बेटा ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो सनवर्ट 123 बार नियम आपने पढ़ा है, 1 2 3। सेकंड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपको पता है यू कौन से प्रोनाउन में आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा मी। देखो यू है सब्जेक्टिव केस में, तो मी को भी हमें किस केस में लिखना है, सब्जेक्टिव केस में ही लिखना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब वर्ब टेबल में आपको देखना है कि इज आर एम को किस में चेंज करते हैं। इज आर एम को चेंज करते बेटा बाज वर्ब में। तो आई के लिए बाज आएगा, बर आएगा, बाज आएगा। इफ आई बाज रेडी टू गो विद। देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फिर आ गया। ऑब्जेक्टिव केस में मी कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही को भी किस केस में लिखना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। बन गया सेंटेंस। और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे दिन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।